अब के बरस तुझे धरती की रानी भर देंगे। अब के बरस तुझे प्यासों को पानी भर देंगे। अब के बरस ऐसा एक सपूत मिला था, भारत माता हुई निहार। ऐसा एक सपूत मिला था, भारत माता हुई निहार। युगों युगों तक याद रहेगा दुनिया को वो दीन दयाल। क्योंकि हम पंडित दीनदयाल स्टेडियम में बैठे, इसलिए मैं पंडित जी के चरणों में 4 पंक्तियां, जालोर विधायक जोगेश्वर गर्ग जी ने इन पंक्तियों को लिखा है। मैं 2 पंक्तियां प्रस्तुत करके इसको पूरा करता हूं। फिर यदि महामहिम की इच्छा हुई तो इनकी उपस्थिति में महाराणा प्रताप का गायन, यदि आपका आदेश हुआ तो करूंगा। बाद में कार्यक्रम चलेगा। तो ऐसा एक सपूत मिला था, भारत माता हुई निहार। ऐसा एक सपूत मिला था, भारत माता हुई निहार। युगों युगों तक याद रहेगा दुनिया को वो दीन दयाल। युगों युगों तक याद रहेगा दुनिया को वो दीन दयाल। ऐसा एक सपूत मिला था, भारत माता हुई निहाल। ऐसा एक सपूत मिला था, भारत माता हुई निहाल। ताली हो सकती है, मेरी इज्जत रख लो ना उपराष्ट्रपति जी के साथ बीच में कि भी हाँ प्रकाश माली को हम लोग जानते हैं। मेरी इज्जत रख लो, इस बारे में इस बाणी बजा लो। युगों युगों तक याद रहेगा दुनिया को वो दीन दयाल। युगों युगों तक याद रहेगा दुनिया को वो दीन दयाल। युगों युगों तक याद रहेगा दुनिया को वो दीन दयाल। युगों युगों तक याद रहेगा दुनिया को वो दीन दयाल। दुनिया को वो दीन दयाल। दुनिया को वो दीन दयाल। भारत माता की। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। राजस्थान हरियाणा समाज सूरत द्वारा आयोजित भारत के महामहिम उपराष्ट्रपति महोदय श्रीमान जगदीप धनखड़ जी का अभिवादन समारोह एवं दीपावली स्नेह मिलन समारोह में आप सभी का स्वागत करते हैं। आज के कार्यक्रम की शोभा बढ़ाने हेतु पधारे भारत के महामहिम उपराष्ट्रपति महोदय श्रीमान जगदीप धनखड़ जी, 17वीं लोकसभा के अध्यक्ष महोदय श्रीमान ओम बिरला जी, गुजरात के महामहिम राज्यपाल महोदय श्रीमान आचार्य देवव्रत जी, गुजरात प्रदेश राजस्थान प्रदेश अध्यक्ष श्रीमान सतीश पुनिया जी, भारत सरकार के रेलवे एवं टेक्सटाइल राज्य मंत्री श्रीमती दर्शनाबेन जरदोश जी, केंद्रीय कृषि एवं किसान कल्याण राज्य मंत्री महोदय श्रीमान कैलाश चौधरी जी समेत पधारे सभी गणमान्य अतिथियों का सूरत की धरा पर स्वागत करता हूं। आइए आप सभी से विनम्र निवेदन है कि आप सभी अपने स्थान पर खड़े हो जाएं ताकि राष्ट्रगान के लिए आप सावधान की मुद्रा धारण कर सकें। बोलो भारत माता की।
वंदे वंदे। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। सादर अनुरोध करूंगा श्री किशोर बिंदल जी से कि आप पधारें और शब्दों से उपस्थित गणमान्य अतिथि सहित सभी प्रदेशवासियों का स्वागत करें। भारत माता की। दोनों हाथ उठाकर बोलेंगे वंदे। जय जय श्री राम। आज सूरत की इस तापी मैया के किनारे सूरत में बसे हुए राजस्थान और हरियाणा के लोगों द्वारा हम सब का गौरव और धरती पुत्र राजस्थान के पुत्र जो एक देश की सर्वोच्च संस्था के पोस्ट पर विराजमान हुए हैं, ऐसे आदरणीय महामहिम जगदीप जी धनखड़ का हम राजस्थान हरियाणा के सभी लोग हार्दिक अभिनंदन और अभिवादन साथ में दिवाली स्नान मिलन के अवसर पर उपस्थित हुए हैं। इस समारोह में हम सब के आदरणीय माननीय महामहिम आदरणीय उपराष्ट्रपति जगदीप जी धनखड़ जी, आदरणीय ओम जी बिड़ला जो हमारे लोकसभा के स्पीकर हैं, आदरणीय महामहिम आचार्य देवव्रत जी राज्यपाल गुजरात, राजस्थान भारतीय जनता पार्टी के आदरणीय अध्यक्ष सतीश जी पूनिया, श्रीमती दर्शनाबेन जरदोश जो हमारी बहन हमारे ही क्षेत्र से चुनकर मोदी जी की मंत्रिपरिषद में सदस्य है। ऐसे ही दूसरे मोदी जी की मंत्रिमंडल के साथी कैलाश जी चौधरी, आदरणीय पूर्व मंत्री और सांसद पीपी चौधरी साहब, आदरणीय सांसद श्री देवजी भाई पटेल जी, आदरणीय पूर्व मंत्री राजस्थान सरकार, हम सब के दिलों में बसने वाले ऐसे बावजी ओटाराम जी देवासी, नारायण सिंह जी देवल, छगन सिंह जी राजपुरोहित एमएलए श्री, हमारे सूरत शहर के अध्यक्ष आदरणीय निरंजन भाई जाजमेरा जी, धारासभ्य प्रवीण भाई गोगारी जी, विवेक भाई पटेल जी और हमारे साथी संगठन में कालू भाई इटालिया जी, राजस्थान हरियाणा समाज के मेरे साथी दिनेश जी, कैलाश जी और समग्र टीम की तरफ से मैं हमारे महामहिम और किसान पुत्र आदरणीय जगदीप जी धनखड़ का खूब ये विशाल जनसंख्या की तरफ से हृदय से स्वागत करता हूँ। हमारे सबके दिलों में बसने वाले तीसरी बार के सांसद और पूरे भारत में 17वीं लोकसभा में आज तक जो इतिहास रचा है, ऐसे आदरणीय CR पाटिल साहब इस कार्यक्रम में उपस्थित रहने वाले थे। मैं उनकी तरफ से मैं क्षमा मांगता हूं कि उनको एक अर्जेंट मीटिंग आ गई, प्रधानमंत्री के साथ में उनकी मीटिंग है, इसलिए वो दिल्ली चले गए हैं। मैं आपसे करबद्ध प्रार्थना करता हूं कि नहीं तो पाटिल साहब इस कार्यक्रम में जरूर हाजिर रहते। मैं पुनः मंच पर सभी महानुभावों का खूब खूब स्वागत करता हूं। धन्यवाद। भारत माता की जय। जय जय गरवी गुजरात, जय जय राजस्थान। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आइए कार्यक्रम में आगे बढ़ते हैं। मंचस्थ महानुभावों के स्वागत अभिवादन की ओर मैं सादर अनुरोध करूंगा श्री किशोर भाई बिंदल, श्री दिनेश राजपुरोहित जी आपसे, श्री कैलाश हकीम जी आपसे कि आप पधारें। साथ में श्री महेश मित्तल जी आपसे अनुरोध है कि आप भी पधारें और भारत के महामहिम उपराष्ट्रपति महोदय श्रीमान जगदीप धनखड़ जी का आप साफा पहनाकर स्मृति भेंट अर्पण करके आप स्वागत करें। और जब यह स्वागत हो रहा हो तब हम सभी साथ में मिलकर जय घोष करेंगे, भारत माता की वंदे वंदे। मैं अनुरोध करूंगा सावरमल बुधिया जी, संजय सरावगी जी, कैलाश बेनीवाल जी, विक्रम सिंह शेखावत जी आप मंच के समीप पहुंचे।
इसके बाद मैं अनुरोध करता हूं श्री राम रतन भुतड़ा जी, श्री विजय चौमाल जी, श्री रोहित शर्मा जी, श्री अनुराग कोठारी जी एवं श्री रुघराम सिरवी जी के आप पधारें और 17वीं लोकसभा के अध्यक्ष महोदय आदरणीय श्री ओम बिरला जी का आप स्वागत अभिवादन करें। श्री राम रतन भुतड़ा जी, श्री विजय चौमाल जी, श्री रोहित शर्मा जी, श्री अनुराग कोठारी एवं श्री रुघाराम सिरवी जी। मैं अनुरोध करूंगा मंच की दाहिनी ओर से आप सभी हमारे साथ जुड़ेंगे। श्रीमती रश्मि साबू, श्रीमती राजकुंवर जी, श्रीमती सुमन गाड़िया, श्री रितु राठी एवं श्री दीपिका धूत, आप मंच की ओर प्रस्थान करें। श्री सावरमल बुधिया जी, श्री संजय सरावगी जी, श्री कैलाश बेनीवाल, श्री विक्रम सिंह शेखावत, श्री अशोक पोखरना, आपसे अनुरोध है कि आप गुजरात के महामहिम राज्यपाल महोदय श्रीमान आचार्य देवव्रत जी का स्वागत अभिवादन करें। आपकी तालियां बजती रहनी चाहिए निरंतर। विशेष तौर पे आज यहाँ पे पधारे हैं हमारे सभी गणमान्य अतिथि महोदय, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। और अब श्रीमती रश्मि साबू, श्रीमती राजकुंवर जी, श्रीमती सुमन गाड़िया, श्री रितु राठी जी, श्री दीपिका धूत, आपसे अनुरोध है कि आप केंद्रीय मंत्री भारत सरकार श्रीमती दर्शनाबेन जरदोश का स्वागत अभिवादन करें। केंद्रीय रेलवे एवं टेक्सटाइल राज्य मंत्री श्रीमती दर्शनाबेन जरदोश। अनुरोध करता हूं श्री दिनेश मोदी, श्री विकास आहिर, श्री महावीर पुनिया एवं श्री अशोक सारस्वत, आपसे अनुरोध है आप मंच की ओर जल्द से जल्द प्रस्थान करें। श्री दिनेश मोदी, विकास आहिर, महावीर पुनिया एवं अशोक सारस्वत, आप जल्द से जल्द मंच की ओर प्रस्थान करें। और श्री गणेश सिंह रावत, आपसे अनुरोध है आप भी मंच की ओर प्रस्थान करें और आप स्वागत करें माननीय मंत्री श्री जगदीश भाई विश्वकर्मा पांचाल। उनका स्वागत करने के लिए आपसे अनुरोध है। माननीय मंत्री श्री, आपका फिर से एक बार हम स्वागत करते हैं। तालियों की गूंज सदैव बरसती रहनी चाहिए। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। महामहिम उपराष्ट्रपति श्री जगदीप धनखड़ जी का अभिवादन समारोह और दीपावली स्नेह मिलन में पधारे सभी का फिर से एक बार स्वागत करते हैं। सादर आमंत्रित करता हूं राजस्थान प्रदेश अध्यक्ष एवं विधायक श्री भारतीय जनता पार्टी प्रदेश अध्यक्ष महोदय आदरणीय श्रीमान सतीश पुनिया जी से कि वे पधारें और अपने विचार साझा करें। बोलिए भारत माता की, भारत माता की जय श्री राम, जय जय श्री राम। तेजाजी महाराज की,
जम्बोजी महाराज की, राजा राम जी महाराज की, जयताराम जी महाराज की, खेतेश्वर भगवान की, सुंदा माता की, बाबा रामदेव जी महाराज की, विश्वकर्मा भगवान की, सेन जी महाराज की, खाटू नरेश की, सालासर धाम की, जीर्ण भवानी की, शाकंभरी माता की, एकलिंगनाथ भगवान की, बेणेश्वर धाम की, मानगढ़ धाम की, अंबा माता की, सभी देवी देवताओं की, आप सबकी मुझे पता था कि आप अपनी जय जरूर बोलेंगे। आज एक ऐतिहासिक दिन है। हीरा नगरी और वस्त्र नगरी मां तापी के किनारे बसे उन परिश्रमी किसानों की, उन परिश्रमी व्यापारी वर्ग की, जो अपनी कर्म भूमि से जन्मभूमि का रास्ता तय करके जन्मभूमि से इस कर्म भूमि को अपने पसीने से सिंचित करते हैं, और उसी तर्ज पर हरियाणा और राजस्थानी प्रवासी वो समाज जिससे इस गुजरात की आर्थिक ताकत, आर्थिक संपन्नता, इसका वैभव, इसकी समृद्धि यदि किसी समाज के पसीने से लिखी जाती है तो वो समग्र राजस्थानी समाज है, जिसके पसीने की बूंदों से ये गुजरात की धरती वैभव प्राप्त करती है। हरियाणा का वो परिश्रमी समाज जो अपने परिश्रम से यहां के व्यापार को गति देता है। लेकिन आज सौभाग्य का दिन जुड़ा, जो समस्याओं की छाती पर पैर रखकर जो धरती इस पूरे राष्ट्र को अन्नपूर्णा बनाती है, राजस्थान की वो धरती, उसी धरती के किसान के घर में पैदा हुए एक ऐसी प्रतिभा के धनी जिन्होंने एक साधारण गांव से सैनिक स्कूल में शिक्षा ली, अपनी विद्वता से कानून के क्षेत्र में अपनी पहचान बनाई, जिन्होंने उस कानून के ज्ञान से न केवल संविधान की रक्षा की, राज्यपाल के रूप में भी जब वो पश्चिम बंगाल में विराजते थे, वहां के संविधान के संरक्षक के नाते उनकी भूमिका पूरा देश देखता था। दुनिया के सबसे बड़े लोकतंत्र के और दूसरे बड़े पद पर सुशोभित होने के बाद वो कर्मयोगी राजस्थान के उन लोगों से मिलने के लिए आए हैं। ऐसे श्रद्धेय आदरणीय जगदीप धनखड़ जी हमारे बीच में विराजे हैं। मैं आप सबसे आग्रह करूंगा कि जोरदार तालियों से आप उनका अभिनंदन करें। मित्रों, एक साधारण कार्यकर्ता से एक समाज सेवी के सफर में विश्व के सबसे बड़े लोकतंत्र के उस सदन के सर्वोच्च पद पर विराजने वाले आदरणीय ओम बिड़ला जी हमारे बीच में विराजे हैं। उनके लिए आप जोरदार उनका अभिनंदन करें। गुजरात की धरती महिमा मंडित हुई है आचार्य देवव्रत जी की विद्वता से। मैं जब यहां आया तो कभी किसी राज्यपाल के बारे में इतनी इस रूप से चर्चा नहीं सुनी। मैं खुद गौरवान्वित हूं और ये मंच गौरवान्वित है आपकी उपस्थिति से। आचार्य देवव्रत जी विश्व की सबसे बड़ी लोकतंत्र की सबसे बड़ी पंचायत और विश्व के महानायक देश के यशस्वी प्रधानमंत्री मोदी जी के कैबिनेट के राज्य मंत्री यहां दो विराजे हैं, आदरणीय दर्शनाबेन जी और आदरणीय कैलाश चौधरी जी।
उपस्थित सभी हमारे सम्मानीय सांसदगण, विधायकगण और यहां उपस्थित ये जो ऑडिटोरियम है, इसका नाम पंडित दीनदयाल उपाध्याय है और यहां जो लोग बैठते हैं वो पंडित दीनदयाल उपाध्याय के विचारों को ठीक से जानते हैं कि उनकी लेखनी और वाणी से जब विचार निकले तो देश के तत्कालीन यशस्वी प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी जी की नीतियों ने इस देश में बदलाव की एक मुहिम शुरू की और आज देश के यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी की वाणी और कलम से एक नए भारत का रूप न केवल गुजरात में और पूरी दुनिया देखती है। उपस्थित मातृशक्ति, सम्मानित बुजुर्गों और नौजवान भाइयों, 80 के दशक में एक अंतरिक्ष यात्री अंतरिक्ष में गए। उस समय की प्रधानमंत्री ने अंतरिक्ष यात्री से पूछा कि राकेश शर्मा जी, दुनिया कैसी दिखती है? अंतरिक्ष के सुदूर जोखिम में गया हुआ व्यक्ति, उसके जेहन में क्या होता होगा? यकीनन दुनिया दिखी होगी, लेकिन उसका जवाब बहुत सुंदर था। उसने कहा, सारे जहां से अच्छा हिंदुस्तान हमारा। मित्रों, ये धरती सनातन और खूबसूरत धरती और उस खूबसूरत धरती का एक खूबसूरत हिस्सा है जहां सोने की धरती है, चांदी का आसमान है। अभी प्रकाश माली के शब्दों में उस रंग बिरंगे राजस्थान की महिमा आपने सुनी है। ये वही राजस्थान है जहां जीवन उत्सव है। ये वही राजस्थान है जहां शक्ति और भक्ति के उस इतिहास ने, शौर्य ने, स्वाभिमान ने केवल देश नहीं दुनिया के समक्ष हिंदुस्तान में राजस्थान का मस्तक ऊंचा किया है। ये वही राजस्थान है जहां अपने राजवंश को बचाने के लिए कोई मां अपने बेटे को बलिदान कर देती है। ये वही राजस्थान है जहां पर्यावरण की रक्षा के लिए, खेजड़ी की रक्षा के लिए एक मां अपने आप को बलिदान कर देती है। ये वही राजस्थान है। आधुनिक युग में, उस आधुनिक युद्ध में कारगिल की चोटी पर दुश्मन खड़ा था और इसी राजस्थान में उस किसान के घर में जाया हुआ कोई नौजवान जब लड़ाई लड़ता था तो बेशक ये धरती उसके खून से रंग जाती थी, लेकिन वो पीठ में गोलियां नहीं खाता था, छाती पर गोलियां खाकर इस भारत मां की आन बान शान की रक्षा करता था। मित्रों, गुजरात बदला है, हिंदुस्तान भी बदला है। ये दीपावली का स्नेह मिलन है। दीपावली की रौनक कोरोना की उस भीषण महामारी में लड़ने के बाद अब लौटी है, लेकिन कैसे लौटी है? दुनिया के 200 देशों में पहली बार ऐसा चमत्कार हुआ कि 9 महीने में वैक्सीन बनी और केवल हिंदुस्तान के 200 करोड़ लोगों की नहीं, दुनिया के 25 करोड़ लोगों के भी हिंदुस्तान की स्वदेशी वैक्सीन ने दुनिया को सुरक्षा दी। आपने पिछले दिनों खबर पढ़ी होगी, मैं ज्यादा लंबी बात नहीं करूंगा, केवल 3 खबरें जो मन में आनंद भरती हैं। जिस ब्रिटेन के हम उपनिवेश थे, जिसके गुलाम थे, उस ब्रिटेन को पछाड़कर भारत दुनिया की 5वीं बड़ी अर्थव्यवस्था बना है। आईएनएस विक्रांत का आपने दृश्य देखा होगा, भारत का बना हुआ। आपने ब्रह्मोस मिसाइल को भी देखा होगा, 15 अगस्त को 70% पुर्जे भारत के बने हुए। मित्रों, आपने गुजरात बदलते हुए देखा, लेकिन हिंदुस्तान को भी बदलते हुए देखा होगा कि किस तरीके से 45 करोड़ लोगों के जनधन के खातों ने उसका हक का पैसा उसको दिया है। किस तरीके से राजस्थान और हिंदुस्तान के 12 करोड़ किसानों को 2 लाख करोड़ रुपए सीधे सीधे उनके खातों में जमा हुए हैं। ये केवल देश नहीं, विश्व की सबसे बड़ी डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर स्कीम है। मित्रों, उन माताओं बहनों का जीवन बदला है जो किसी बस्ती में अंधेरा होने का इंतजार करती थी। उन गरीबों के सर पे छत नहीं होती थी, 3 करोड़ लोगों को छत मिली है।
यही तो बदलता भारत है। यहां प्रकाश जी ने इस मंच को भक्ति से सरोबार किया। कल्पना कर सकते थे 500 सालों का संघर्ष, लाखों लोगों का बलिदान, लेकिन देश के यशस्वी प्रधानमंत्री मोदी जी के हाथों से भगवान राम की महिमा का मंडन उसी अयोध्या की पावन पवित्र भूमि पर हुआ। देशभक्ति के गीत गाए जा रहे थे उन्मुक्त तरीके से, लेकिन कश्मीर की घाटी आजाद नहीं थी। संविधान जलाया जाता था, तिरंगा जलाया जाता था। उस तिरंगे का मान करने का काम किसी ने किया तो देश के यशस्वी गृह मंत्री अमित शाह जी ने 370 को खत्म करके इस देश को एक नई ताकत और ऊर्जा दी है। और इसलिए यहां गुजरात के लोग भी हैं। गुजरात और राजस्थान का भाईचारा है, सगे भाई जैसे हैं। आर्थिक, राजनीतिक, सामाजिक सब तरीके का रिश्ता है। हम वही रिश्ता निभाने के लिए आए हैं। मुझे लगता है कि गुजरात एक बार फिर से तरक्की के आगे चलेगा, हिंदुस्तान और ज्यादा आगे बढ़ेगा और राजस्थान भी गुजरात के साथ कदम से कदम मिलाकर इस हिंदुस्तान की तरक्की में प्रधानमंत्री जी के हाथ मजबूत करेगा। मैं एक बार माननीय प्रधानमंत्री जी का राजस्थान की ओर से अभिनंदन करने के लिए आया हूं। देश बदला तो ऐसे फैसले हुए, कोई कल्पना नहीं कर सकता था कि किसी आदिवासी, सामान्य आदिवासी महिला जो दुनिया के सबसे बड़े विश्व के लोकतंत्र की मुखिया बनेगी। कोई कल्पना नहीं कर सकता था किसी किसान के घर में पैदा हुआ एक सामान्य सा अधिवक्ता अपनी विद्वता से आज विश्व के सबसे बड़े लोकतंत्र का उपराष्ट्रपति बनेगा। मित्रों, ये पूरे राजस्थान और हरियाणा के नहीं, ये पूरे हिंदुस्तान के उस किसान कौम का सम्मान है। मैं तो खुद एक किसान कौम के घर में पैदा हुआ हूं और आज विश्व की सबसे बड़े राजनीतिक संगठन का, सबसे बड़े प्रदेश का मुझे मुखिया बनने का गौरव हासिल हुआ है। तो माननीय प्रधानमंत्री जी के और वरिष्ठ नेताओं के आशीर्वाद से और आपकी शुभकामनाओं से हुआ है। मैं एक बार फिर से आपसे गुजारिश करूंगा कि आज का जो मुख्य कार्यक्रम आदरणीय जगदीप धनखड़ जी का जोरदार तालियों से आप अभिनंदन और स्वागत करें। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आप थे राजस्थान अध्यक्ष महोदय भारतीय जनता पार्टी एवं विधायक आमेर श्री सतीश पुनिया जी। और अब एक बार आप सभी की जोरदार तालियां बजनी चाहिए इस अवसर के लिए, क्योंकि मैं आपको वैसे तो आप सभी जानते ही हैं, आज यहाँ जितने भी उपस्थित हैं उनके घरों में करवा चौथ का व्रत है और फिर भी वे आज बड़ी संख्या में, बड़ी तादाद में यहाँ पर उपस्थित हैं और यही दर्शाता है आपका प्रदेश प्रेम कि आप किस तरह से अपने राजस्थान को, हरियाणा को, गुजरात को आप प्रेम करते हैं। और यही आपकी कर्मभूमि, जन्मभूमि को लेकर जो आपकी एक दिलो भावना है उसे दर्शाता है। जोरदार तालियां आप सभी की बजनी चाहिए। और अब सादर अनुरोध करता हूं अपने आशीर्वचन देने के लिए गुजरात के महामहिम राज्यपाल महोदय आदरणीय श्रीमान आचार्य देवव्रत जी को। भारत के बहुत ही सम्मानित उपराष्ट्रपति आदरणीय श्री जगदीप धनखड़ जी, भारत की लोकसभा के अध्यक्ष आदरणीय श्री ओम बिरला जी, केंद्रीय राज्य रेल मंत्री आदरणीय श्रीमती दर्शनाबेन जरदोश जी, केंद्र में कृषि राज्य मंत्री आदरणीय श्री कैलाश चौधरी जी, प्रदेश के मंत्री माननीय श्री जगदीश पांचाल जी, अभी हमारे बीच में जिन्होंने अपने ओजस्वी विचार प्रस्तुत किए ऐसे आदरणीय श्री सतीश पूनिया जी,
माननीय श्री किशोर बिंदल जी, अध्यक्ष राजस्थान हरियाणा समाज सूरत, मंच पर उपस्थित सभी सांसद, विधायक, गणमान्य महानुभाव, देवी और सज्जनों, आज हम सब के लिए परम सौभाग्य की बात है कि हमारे ही बीच के, जहां भारत की इस धरती को सदैव किसान ने अपनी मेहनत से, अपने पसीने से हल की मुंडी को पकड़कर धरती माँ की छाती को चीरकर अन्न पैदा करने का काम किया, ऐसे घर में पैदा हुए हमारे देश के माननीय उपराष्ट्रपति आदरणीय श्री जगदीप धनखड़ जी पहली बार गुजरात की धरती पर उपराष्ट्रपति बनने के बाद पधारे हैं। मैं इस धरा पर, जो महात्मा गांधी की धरती है, सरदार वल्लभ भाई पटेल की धरती है और जो श्रीमान नरेंद्र मोदी जी की धरती है, ऐसी धरती पर आप सब की ओर से, प्रजा की ओर से मैं उनका हार्दिक अभिनंदन एवं स्वागत करता हूं। भाइयों और बहनों, महर्षि वाल्मीकि ने रामायण ग्रंथ लिखा, उसमें राम के व्यक्तित्व का चित्रण किया और उन्होंने उसमें लिखा कि राम दुष्टों पर वज्र से भी मजबूत थे और गरीब, दीनहीन, दुखियों के लिए फूल से भी कोमल थे। मैं वही व्यक्तित्व आज आदरणीय उपराष्ट्रपति जी में देखता हूं। आप लोगों ने उनके इन दोनों रूपों को बंगाल की धरती पर बड़े आराम से कई वर्षों तक देखा है और उनकी मिलनसारिता, उनकी सौम्यता, उनकी सरलता, लोगों से जुड़ने की भावना, प्रोटोकॉल से बढ़कर वो लोगों को आत्मीय सम्मान देने का भाव, ये हम सब के लिए एक नई प्रेरणा देने वाला है। ऐसे महान देश के महान उपराष्ट्रपति महोदय का मैं पुनः हार्दिक अभिनंदन एवं स्वागत करता हूं। भाइयों और बहनों, मेरे से पहले अभी आदरणीय सतीश पूनिया जी ने आज देश की वर्तमान परिस्थिति की बड़ी विस्तृत जानकारी हमारे बीच में दी है। सौभाग्य की बात है कि आज जिस गुजरात की पावन धरती पर हम बैठे हैं, इस धरती ने समय समय पर अनेक ऐसे महापुरुषों को जन्म दिया जिन्होंने राष्ट्र का नेतृत्व किया। महान समाज सुधारक स्वामी दयानंद सरस्वती इसी धरती की देन है। अपने समय के सत्य अहिंसा के पुजारी, सत्याग्रह के द्वारा भारत के जनमानस को आजादी की उस युद्ध में प्रेरित करने का काम करने वाले महात्मा गांधी की ये धरती है, जिन्होंने पूरे देश को एकता के सूत्र में बांधने का काम किया। ऐसे लौह पुरुष सरदार वल्लभ भाई पटेल की यह धरा है और वर्तमान में इस भारत देश के गौरव को समस्त विश्व में फैलाने वाले और भारत के जनमानस के नायक, जिन्होंने भारत के चहुमुखी विकास में रात और दिन एक करके अपने पूरे जीवन को समर्पण किया हुआ है, ऐसे श्रीमान नरेंद्र मोदी भी इसी गुजरात की धरती की देन है। भाइयों और बहनों, ऐसी इस धरा को हरियाणा और राजस्थान के मेरे इन सब भाई बहनों ने, जो आज बहुत बड़ी संख्या में एक पर्व के दिन भी यहाँ पर विराजमान हुए हैं, मैं आप सबको भी बधाई देता हूँ
कि आप उस बहादुर माटी के लाल हैं, आप उन वीर बहादुरों की संतान हैं कि जिन्होंने आगे बढ़ने के लिए, अपने रास्तों को प्रशस्त करने के लिए सदा उदारता का परिचय दिया है। भाइयों और बहनों, जीवन में जीने का एक सिद्धांत है, और वो क्या है भाई? या तो जीवन में किसी के बन जाओ और या किसी को अपना बना लो। जो व्यक्ति ना किसी का बनता और ना किसी को अपना बना पाता, वो दुनिया में कभी सफल नहीं हो सकता। और मैं समझता हूं आप जितने युवा, बुजुर्ग और भाई बहन बैठे हैं, आप में वो दिव्य गुण परमात्मा ने दिया है। आप दूसरे का बनना भी जानते हैं और दूसरों को अपना बनाना भी जानते हैं। और आपके इसी गुण ने आपको दुनिया की भीड़ में अनेकों में एक बनाने का काम किया है। आपने, भगवान राम ने जो कहा था, जननी जन्म भूमिश्च स्वर्गादपि गरीयसी, आपने भारत की माता को उन्नत करने के लिए, भारत माता की गरिमा को बढ़ाने के लिए, अपने कुल के गौरव के लिए, अपनी जन्मभूमि माटी के लिए पूरे भारत को अपना देश मानकर, अपना परिवार मानकर आप घर छोड़ करके चले थे। और आप गुजरात के इस सूरत नगर में, जिसको आपने आकर के बहुत खूबसूरत बना दिया, ये आपकी मेहनत का परिणाम है। और मैं गुजरातियों को भी बधाई देता हूं। गुजरात की धरती के ये लोग पिछले 3 वर्ष से मेरे को यहाँ कार्य करने का सौभाग्य प्राप्त है। गहराई से मैंने यहाँ के लोगों को देखा। ये दुनिया के लगभग 170 देशों में पहुंचे हुए लोग हैं, जो लोगों को अपना बना भी लेते हैं और लोगों के बन भी जाते हैं। तो आपस में इसी तालमेल ने इस सूरत को बहुत खूबसूरत बना दिया है। इस पूरे गुजरात को उन्नत बनाने में बहुत बड़ा योगदान किया है। और यही भारत की संस्कृति और परंपरा है। हम वैदिक मान्यताओं को मानने वाले लोग हैं। यहाँ के तो ऋषियों ने गाया था, संगच्छध्वम संवदध्वम संभो मनांसी जानताम देवा भागम यथा पूर्वे संजानाना उपासते। वो देश, वो राष्ट्र, वो कौमें सदा आगे बढ़ती हैं जहां में एकता होती है, जिनमें प्रेम होता है, जो मिल करके चलते हैं, मिलकर विचार करते हैं और आपस में कैसे जुड़ करके रहते हैं। वेदों में लिखा, समानी प्रपास सवन भागा समाने योक्तरे सेवो युनजमी। भाइयों और बहनों, आप किसानों को जानते हैं। कहते हैं रथ जो होता है, रथ के पहियों के ऊपर कमानियां होती हैं। आपने ध्यान से देखा होगा वो कमानी कैसे होती हैं। एक कमानी नीचे होती है, दूसरी उसके ऊपर होती है, तीसरी उसके ऊपर और चौथी उसके ऊपर। जब रथ पर वजन पड़ता है तो पहली कमानी पर पड़ता है तो दूसरी सहारा देती है, और 2 पर पड़ता तो तीसरी सहारा देती है, और 3 पर पड़ता तो चौथी सहारा देती है। वेद यही उपदेश करता है, जिस कौम के लोग, जिस देश के लोग, जिस राष्ट्र के लोग आपस में कमानियों की तरह एक दूसरे का सहारा बनते हैं, वो राष्ट्र सदा उन्नति और प्रगति करता है। भारत के यशस्वी प्रधानमंत्री श्रीमान नरेंद्र मोदी जी इसी सूत्र को लेकर के सबका साथ, सबका विकास, सबका प्रयास, ये मिशन आज लेकर के आज राष्ट्र चहुमुखी विकास की ओर बढ़ रहा है। कौन जानता था कि इस देश में बुलेट ट्रेन चलेगी? कौन जानता था यहाँ वंदे भारत को हरी झंडियां दिखाई जाएंगी? लोग मजाक करते थे, लेकिन ये सब कुछ संभव हो चुका है। दुनिया की महाशक्ति के रूप में भारत दुनिया के देदीप्यमान नक्षत्र की तरह उभर रहा है, और कोई ऐसा क्षेत्र नहीं, यहां सड़कों का जाल बिछ रहा है,
रेलों का नेटवर्क बन रहा है, कहीं पर एयरपोर्ट का निर्माण हो रहा है, युवा पीढ़ी स्टार्टअप हजारों लाखों की संख्या में खड़े हो गए जो अपनी प्रतिभा को सारे विश्व में देदीप्यमान करने का काम कर रहे हैं। भाइयों और बहनों, ये गुजरात की धरती जो आज सस्य श्यामला बन चुकी है, जो आज रोल मॉडल बना है विश्व के लिए और हम सब के लिए, इसके पीछे श्रीमान नरेंद्र मोदी जी की वो सोच और वही सोच जो यहाँ उन्होंने दी आज सारे राष्ट्र के लिए दी है। मैं समझता हूँ कि ऐसे महान व्यक्तित्व मानो धरा पर भगवान कृष्ण ने जो गीता में लिखा था, यदा यदा ही धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारत अभ्युत्थानम धर्मस्य तदात्मानं सृजाम्यहम्, कि भगवान ऐसी महान आत्माओं को मानवता और विश्व के कल्याण के लिए मानव के रूप में समय समय पर भेजता है। आज वैसा स्वरूप दिखाई दे रहा है। आज भारत विश्व गुरु बनने की दिशा में बढ़ रहा है। भारत आर्थिक रूप से समृद्धि की ओर बढ़ रहा है। भारत की सांस्कृतिक चेतना जाग रही है। यहाँ पर मुगल काल में जिन धार्मिक स्थलों को तोड़ दिया गया था वो पुनः निर्मित होकर के आस्था के केंद्र बनाए जा रहे हैं। ये राष्ट्र की एकता अस्मिता का भाव जगाने का मजबूत काम हो रहा है। भाइयों और बहनों, समय अभाव है, मैं इस स्थिति को समझता हूँ। लंबी चर्चा न कहते, आओ मिल करके एक नेतृत्व के साथ इस राष्ट्र को हम पुनः विश्व गुरु बनाने की दिशा में मिलकर एकता के साथ राष्ट्र की समृद्धि, उन्नति और विकास की ओर ले चलें और विश्व में भारत का डंका दिग दिगंत तक फैलता रहे। इन्हीं शब्दों के साथ मैं पुनः उपराष्ट्रपति महोदय को बहुत बहुत अभिनंदन और आप सबके प्रति हृदय से धन्यवाद ज्ञापित करते अपनी बात समाप्त करता हूँ। ये हरियाणा की धरती के लोग और राजस्थान की धरती के लोग, ये दोनों वीर भूमि हैं। यहाँ के बहादुर बेटे सीमाओं पर AK-47 से लेकर रात दिन भारत की जहाँ सीमा की रक्षा करते हैं, वहीं भारत का इन दोनों राज्यों का किसान धरती माँ से अन्न पैदा करके लोगों की भूख को मिटाने का काम करता है। और आप उद्योगपति भारत को समृद्ध बनाने की दिशा में आगे बढ़ रहे हैं। ये एकता, ये भाईचारा, ये विकास का मार्ग बराबर चलता रहे। इन्हीं शुभकामनाओं के साथ बहुत बहुत धन्यवाद। ओम शांति। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। और आइए अब सादर आमंत्रित करते हैं भारत की 17वीं लोकसभा के अध्यक्ष महोदय आदरणीय श्री ओम बिरला जी से कि आप पधारें और हमें संबोधित कर प्रेरित करें। तापी माँ की यह धरती विश्व की सबसे बड़ी औद्योगिक नगरी, जहां हीरे, जहां वस्त्र की एक ऐसी औद्योगिक नगरी जिसने अपनी कर्मठता से, कौशलता से, काम की श्रेष्ठता से अपना स्थान बनाया है। इस सूरत की धरती पर आज हम सब भारत के माननीय उपराष्ट्रपति श्री जगदीप धनखड़ जी का अभिनंदन कर रहे हैं, स्वागत कर रहे हैं। माननीय जगदीप धनखड़ जी जो एक किसान के बेटे, जिन्होंने अपनी कड़ी मेहनत से, श्रेष्ठता से अद्भुत
वाक कौशल के माध्यम से और अपने वकालत के क्षेत्र के अंदर देश की सर्वोच्च न्यायालय के अंदर भी अपनी विधि और न्याय के माध्यम से समाज को न्याय दिलाने का काम किया। आपने महामहिम राज्यपाल के रूप में एक ऐसा मानक स्थापित किया जिसमें सबको न्याय मिले, सबको समानता मिले, संविधान की रक्षा हो। ऐसे महामहिम उपराष्ट्रपति जी का इस गुजरात की धरती पर अभिनंदन करते हुए हम सब गौरव को प्राप्त कर रहे हैं, जिन्होंने अपनी सहजता से, सरलता से, विनम्रता से एक जननेता के रूप में देश की जनता का दिल जीता है और देश की सर्वोच्च लोकतांत्रिक संस्था, हमारा सबसे बड़ा सदन, राज्यसभा के सभापति के रूप में इस लोकतांत्रिक संस्थाओं की रक्षा करना और लोकतांत्रिक संस्थाओं के माध्यम से देश के सामाजिक और आर्थिक जीवन में बदलाव में आपकी बहुत बड़ी भूमिका है। ये सूरत, ये गुजरात की धरती जो एक मिनी इंडिया की तरह है, जहां पर अपनी अपनी कर्मस्थली से मेहनत कर कर अलग अलग राज्यों की जन्मस्थली से यहां पर आए, हमारे राजस्थान के, हरियाणा के अलग अलग प्रदेशों के लोग यहां पर आए। उनका जन्म वहां हो सकता है, लेकिन उन्होंने अपनी कर्मठता से, अपने कर्म से, अपनी श्रेष्ठता से, अपने कठिन परिश्रम से सूरत और गुजरात की समृद्धि के अंदर बहुत बड़ा योगदान दिया है। और मैं गुजरात की जनता, सूरत की जनता को भी धन्यवाद देता हूं, जिस सहजता के साथ उन्होंने राजस्थान हो, हरियाणा हो, पंजाब हो, कोई भी प्रदेश का व्यक्ति हो जो यहां व्यापार करने आया, उद्योग लगाने आया है, नौकरी करने आया, मजदूरी करने आया है, उसको जिस प्यार से, स्नेह से अपना बनाया है, उसके लिए मैं गुजरात प्रदेश के लोगों को भी बहुत बहुत धन्यवाद देता हूं। मैं कह सकता हूं कि गुजरात की समृद्धि के अंदर, गुजरात की प्रगति के अंदर आपका बहुत बड़ा योगदान है, लेकिन उसके साथ साथ आपने जिस तरीके से गुजरात के अंदर कड़ी मेहनत की, कार्यकुशलता की और जिस मेहनत से काम करके आपने समृद्धि प्राप्त की, उससे आपके प्रदेश का भी गौरव और सम्मान बढ़ा है। और इसीलिए मैं कह सकता हूं कि आप सबके प्रयासों के कारण अपने अपने प्रदेशों का गौरव सम्मान बढ़ा है। साथियों, भारत वो देश है जहां पर अलग अलग धर्म, अलग अलग संस्कृति, अलग अलग बोली, अलग अलग भाषा, ये सारी विविधताओं की ताकत हमारी सबसे बड़ी ताकत है। इसलिए दुनिया के सबसे बड़े लोकतंत्र के अंदर जितनी हमारी विविधता है, जितनी हमारी अलग अलग संस्कृति है, भाषा है, उतनी हमारी ताकत और शक्ति और बड़ी है। और दुनिया के अंदर हमने बताया है कि विविधताएं ताकत होती है, विविधताएं शक्ति होती है, और किस तरीके से सामूहिकता के साथ हम एक साथ मिलकर किसी भी चुनौतियों और आपदा से निपटने में सक्षम हैं। मैं विशेष रूप से आज जो गौरव
के प्रगति और खुशहाली को हम देख रहे हैं। उसमें गुजरात के मुख्यमंत्री रहे माननीय नरेंद्र मोदी जी का एक विजन था, जिन्होंने गुजरात के अंदर अलग अलग जिलों के अंदर जहां आर्थिक केंद्र की राजधानी बनाने का काम किया, उद्योग हो, व्यापार हो, ट्रेड हो, किसान के लिए नई इनोवेशन हो, पर्यटन हो, उसके अलग अलग क्षेत्रों को एक विजन के आधार पर उन्होंने गुजरात को एक समृद्धशील, प्रगतिशील प्रदेश बनाकर देश के अन्य प्रदेशों को एक राह देने का काम किया। आज उसी विजन के कारण देश की जनता ने उनको प्रधानमंत्री चुना और प्रधानमंत्री चुनने के बाद उन्होंने जिस तरीके से गुजरात का विकास किया, आज देश के विकास के अंदर हम ये कह सकते हैं कि दुनिया के अंदर सबसे तेजी से बढ़ती अर्थव्यवस्था और सबसे तेजी से बढ़ते हुए सामाजिक परिवर्तन का अगर कोई देश है तो भारत है। और इसीलिए दुनिया के किसी भी देश में चले जाएं, आज दुनिया के सारे देश आर्थिक रूप से अगर कहीं अपनी इंडस्ट्री लगाना चाहते हैं, अपना कुछ धन निवेश करना चाहते हैं, तो उनको एकमात्र दुनिया के अंदर सबसे बेस्ट और श्रेष्ठ डेस्टिनेशन नजर आता है तो भारत नजर आता है। और इसी कारण से आज भारत का गौरव सम्मान दुनिया के अंदर बढ़ा है और हर भारतीय दुनिया में कहीं भी रह रहा है अपनी श्रेष्ठता, कार्यकुशलता और हमारे नेतृत्व के कारण आज गौरव प्राप्त कर रहा है। और इसीलिए भारत के जन जन को आज गौरव है कि हमारे प्रधानमंत्री ने एक विजन के साथ, एक नई सोच के साथ, नई विचार के साथ भारत को आगे बढ़ाने का एक नया संकल्प लिया है। और इसीलिए आज जब आजादी का हम 75 वर्ष का अमृत महोत्सव मना रहे हैं, उस समय हमारी जिम्मेदारी बन जाती है कि इस 75 साल के अंदर जो आर्थिक सामाजिक परिवर्तन हुए, आने वाले समय में प्रधानमंत्री जी ने लाल किले से ऐलान किया है कि जब आजादी के 100 साल होंगे तो भारत दुनिया का विकसित राष्ट्र बनेगा। और इस संकल्प को पूरा करने की जिम्मेदारी देश के 130 करोड़ जनता की होगी। इसलिए हमें और कर्मठता से और कठिन परिश्रम से मेहनत करनी होगी कि दुनिया के अंदर भारत हर क्षेत्र में श्रेष्ठ रहे और अपनी इनोवेशन, अपनी नई शक्ति, नई सामर्थ्य के कारण दुनिया के अंदर नेतृत्व करे। और यही हमें गर्व है कि आज भारत का नौजवान अपनी बौद्धिक क्षमता के कारण, नए सोच के कारण, नए विचार के कारण, नए स्टार्टअप के कारण दुनिया के अंदर भारत का गौरव सम्मान बढ़ा है। और दुनिया का नौजवान जहां कहीं भी जिस देश के अंदर है, उसके आर्थिक सामाजिक जीवन में परिवर्तन करने का योगदान भारत का नौजवान है, जो भारत का गौरव सम्मान दुनिया के अंदर बढ़ा रहा है। इसीलिए एक समय आ गया है, हम सब जिस तरीके से अलग अलग प्रदेश की जन्मस्थली से आए हैं, लेकिन हमारी जहां कर्मस्थली है, उस कर्मस्थली के अंदर और कड़ी मेहनत और श्रेष्ठता से काम कर कर अपनी जन्मस्थली का भी गौरव बढ़ाएं और जहां हमारी कर्मस्थली है वहां का भी गौरव, सम्मान और आर्थिक सामाजिक परिवर्तन करने में योगदान है। मुझे खुशी है कि जब मैं आज सुबह घूमने जा रहा था तो मैं कई गुजरात के लोग मिले और गुजरात के लोगों ने जिस प्यार स्नेह से कहा कि राजस्थान का हो, हरियाणा का हो, चाहे किसी प्रदेश का लोग हो, हम सब लोग एक हैं। हमारी सामूहिकता की संकल्प शक्ति, हमारे सामूहिकता से काम करने की हमारी आपस में एकजुटता, हमारे व्यापार में, हमारे उद्योग में, हमारे काम करने वाले मजदूर में, हम सब मिलकर जिस तरीके की एक श्रेष्ठ कार्य संस्कृति सूरत में डेवलप हुई है, वह अपने आप में देश में एक उदाहरण है। और इसी श्रेष्ठता के कारण हमारी जिम्मेदारी और बढ़ जाती है कि दुनिया और देश का कोई भी व्यक्ति सूरत में, गुजरात में आएगा तो 2 टाइम की रोटी का इंतजाम होगा, वो इंडस्ट्री लगाएगा तो उसका आर्थिक सामाजिक परिवर्तन करने में योगदान होगा, व्यापार करेगा तो उससे नए नौकरी के सृजन होंगे। ये सब काम
आपने गुजरात में आकर भी किए हैं, जहां राजस्थान के लोगों को भी काम मिला है, गुजरात के लोगों को भी काम मिला है, हरियाणा के लोगों को काम मिला है। और इसी कारण से आज गुजरात समृद्धि खुशहाली की ओर बढ़ रहा है। और गुजरात समृद्धि खुशहाली की ओर बढ़ेगा तो देश समृद्धि खुशहाली की ओर बढ़ेगा। हर प्रदेश को हमें इसी तरीके से समृद्धि खुशहाली की ओर बढ़ाना है। जब सब प्रदेश एक साथ समृद्धि खुशहाली की ओर बढ़ेंगे तो भारत समृद्धि खुशहाली की ओर बढ़ेंगे। पुनः आप सबको दिवाली की बहुत बहुत शुभकामनाएं। और आज विशेष रूप से जिनका अभिनंदन स्वागत करने आए हैं उनका बहुत बहुत स्वागत अभिनंदन करता हूं। आपने जिस तरीके से आज भारत का गौरव सम्मान बढ़ाया है, राजस्थान का गौरव सम्मान बढ़ाया है, हम सब प्रसन्नचित हैं। मैं कहूँगा ताली बजाकर माननीय जगदीप धनखड़ जी का हार्दिक स्वागत करें, अभिनंदन करें। आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद। आप सभी की तालियों के साथ आभार प्रकट करें 17वीं लोकसभा के अध्यक्ष महोदय आदरणीय श्री ओम बिरला जी का। और अब श्री नरेश अग्रवाल, श्री प्रकाश बिंदल, आपसे अनुरोध है कि एक विशेष भेंट जो आप लेकर आए हैं महामहिम उपराष्ट्रपति महोदय एवं राज्यसभा के सभापति महोदय आदरणीय श्रीमान जगदीप धनखड़ जी के लिए, वे आप उन्हें समर्पित करें। माननीय महामहिम उपराष्ट्रपति महोदय से अनुरोध है कि आप ये भेंट स्वीकार करें। एक विशेष चित्र जो समर्पित किया जा रहा है महामहिम उपराष्ट्रपति महोदय को। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। और अब सादर आमंत्रित करता हूं भारत के महामहिम उपराष्ट्रपति महोदय और राज्यसभा के सभापति महोदय आदरणीय श्रीमान जगदीप धनखड़ जी को कि वे पधारें और हमें संबोधित कर हमारा मार्गदर्शन करें। आदरणीय लोकसभा के अध्यक्ष श्रीमान ओम बिरला जी, गुजरात के राज्यपाल महामहिम आचार्य देवव्रत जी, केंद्र में मंत्री बहन दर्शना जारदोश जी, कैलाश चौधरी जी, सांसद पीपी चौधरी जी, देवजी भाई पटेल जी, राजस्थान भाजपा के अध्यक्ष सतीश पूनिया जी, आयोजन में भूमिका निभाने वाले किशोर भाई बिंदल जी, दिनेश राजपुरोहित जी, कैलाश हाकिम जी और यहाँ पर उपस्थित सभी लोग, सर्वपहली तो दिवाली की अग्रिम बधाई। करवा चौथ की भी बहुत बहुत शुभकामनाएं। घर आली ने मैं बोलो और मारा हूं ज्यादा पढ़ेड़ी है। बनस्थली विद्यापीठ हूँ पीएचडी करेडी है। मको आज बहुत बड़ो दिन है, मेरो अभिनंदन हो रहा है। तू डायमंड सिटी में है, तू टेक्सटाइल सिटी में है, आज तो दिल खोल के मांग ले तने के चाहे। और जो जवाब सुन के मैं चक्कर खा गो और मैंने बेरो पार्ट को मेरे ज्यादा पढ़ेड़ी है। बोली 2 दिन हूं सूरत को पानी पी रही हूं और ये पानी बहुत जोरदार है। सूरत को पानी बहुत असरदार है। अपन सूरत को पानी चाहिए। मको इसी खास बात सूरत में क्या है? बोली एक तो सूरत में जमन और काशी में मरण।
दो में एक काम तो आप कर लियो, दूसरे में मैं मदद करूंगी। बोले गंगा में स्नान होगो, यमुना को पान होगो, आज नर्मदा का दर्शन भी होगा। ये बापा ने तापी को स्मरण करना चाहिए, जब पुण्य प्राप्त होगो। गंगोत्री अपना क्यों महत्वपूर्ण माना? क्योंकि गंगा बठियों चालू है। आज तो स्टेज पर देख रहा हो, लोकसभा का अध्यक्ष, दुनिया को 100 मोटो पद, दुनिया का 100 मोटो प्रजातंत्र के मां बे कुर्सी पर बैठनू, जिनके सामने से सांसद हुए ओम बिरला जी। ओम में भी कमाल है। विद्वान आचार्य देवव्रत जी आठे हैं राज्यपाल, और मैं भी तारा सामने हूं। गंगोत्री गुजरात में है, जननी गुजरात है। गुजरात की बुद्धि को कमाल है, गुजरात की नजर को कमाल है कि देश के मां किसान पुत्र बैठे पूछ गो। ऐ बात के लिए मैं नतमस्तक हूं सूरत में पूरे गुजरात के लिए। 25 जुलाई 2022 दुनिया के इतिहास में अंकित होगा। और क्या खास बात हुई जिस दिन? वह खास बात हुई जो आज तक कदे कुनी हुई। ट्राइबल महिला द्रौपदी मुर्मू ने राष्ट्रपति की शपथ ली। आजादी को अमृत काल पूर्ण रूप में अमृत होगो। कन कल्पना करिए कि इतनो बड़ो बदलाव के वजह आयो। ए मिट्टी के प्रति मारो कर्ज है और पूरे देश को है। थोड़ा सा आगे चलना तो मैंने से लोग कहें आठे राजस्थान और हरियाणा का आदमी बहुत बढ़िया हैं, वे बहुत बढ़िया काम कर रहे हैं। आपके काम रखे हैं। कर्म भूमि के मां पूरी तरह रमगा और जन्मभूमि ने भी कुनी बुले बहुत बड़ो सामंजस्य बैठायो है। पर यो कहाँ बैठे हो? यो सूरत के लोगों को बड़ो दिल है। यह सूरत लोगों को बड़ो सोच है। यह सूरत की संस्कृति है। यह सूरत का लोग है जो सूरत में ज्यादा सूरतमान करे हैं। और जल्दी काम चल रहा है। तारो परिश्रम बन को आशीर्वाद घी शक्कर होके मिठास तो पूरो सह नहीं आवगो और आपने भी आ रहे हैं। आज के दिन ते देख लो, दुनिया में नजर फेर लो, सूरत तू ज्यादा छलांग और कठेकुन लाग रही है। बहुत बड़ी छलांग लाग रही है। और सूरत के मां आदमी आपकी जब सूरत देखे है तो बड़ा सोनी नजर आवे है और लक्ष्मी की कृपा रहे है। तो तारो हरियाणा और राजस्थान वाला को और सूरत वाला को ये जो मेल मिलाप है वो पूरे देश में समझना चाहिए। यो तारो मेल मिलाप है कि मैं 3 लोग आठे तारे सामने बैठे हाँ और एक को ते फेलिसिटेशन प्रोग्राम कर लिया हो।
मेरे मन में कदे ही कोई शंका कुन रही। भगवान ए सृष्टि के मां बहुत सोच समझ के कदे एक मिनख ने भेजा है, और वो मिनख ए भारत मां की सेवा इन तरीकों करे है कि सह के मल्लम लाग जा। चाहे किसान हो, चाहे मजदूर हो, चाहे फैक्ट्री में काम करने वाला हो है, चाहे पढ़ने वाला छोरा छोरी हो। और वो मिनख गुजरात में पूछे है दिल्ली को असर देश में नहीं पूरी दुनिया में पड़ रहा है। ताने बड़ो आश्चर्य हुआ गो, और तारे ये बात जैसे भी कुनेगी, पर मैं झूठ कौन बोलूं। मोदी जी प्रधानमंत्री बना 2014 में 30 जुलाई 2019 को मैं राज्यपाल बंगाल की शपथ ली, और अगस्त के महीने में पहले सप्ताह में 2019 में मैं प्रधानमंत्री जी का दर्शन किया, और वह दर्शन मेरा पहला दर्शन है प्रधानमंत्री जी के साथ। ते अंदाजा लगा सको हो जे मिनकू में 2014 में मिलो को नहीं, जे मिनकू मेरी कोई चर्चा को नहीं हुई, वह मिनक मेरे साथ क्या करो, मैंने राज्यपाल बनायो और पाछे में गयो। सही रूप में देवदूत हैं। पचास गैस कनेक्शन माने मिलता एमपी ने, आज 33 साल पहले, और मैं अपना आपने बादशाह मानता। 50 गैस कनेक्शन मिलता है एक साल में, और ए मिट्टी के लाल ने 20 करोड़ कनेक्शन तो फ्री दे दिया। 20 करोड़ आसानियों गिनती भी गुनिया है। दुनिया के मां जब महामारी हो रही ही कोविड की, और 24 घंटा लाग रहा कि देश बचे, अमेरिका हो चाहे इंग्लैंड हो, मन बेरो है बटे कहता मारो हेल्थ सिस्टम बहुत मोटो है, वो गिर गो। आपने देश के मां लोगों के वैक्सीन लगानू और बचानू, और 90 करोड़ जनता ने मुफ्त खानू देनू कोई छोटो काम को नहीं है। पर सौ ज्यादा मारो दिल रोयो कि ए महापुरुष के पे दौरान बच्चों कोई जन चोट न करी हुआ है। वैक्सीन फेल हो जागो, वैक्सीन कुन लगावा, ऑक्सीजन कटे गई, कोई कसर बाकी कुन रही। पर श्री कृष्ण की तरह आपको काम करता रहा, और अर्जुन की तरह एक ही लक्ष्य रखो। मछली कुन देखी, मछली की आंख भी कुन देखी, सिर्फ मछली को वो पुपिल देखो जब पर अटैक करना हो। मतलब जिनको आरोप लगाना है लगाओ, जिनको उल्टी कोशिश करनी है करो। एक काम करना है, जनता को फायदा होना चाहिए हर हालत में। वो टाइम
अभिनंदन के लिए मोटो टाइम हो, करवा चौथ के दिन ते लोग आठे हो, को मतलब है कि मैं और कर्जों लेके जा रहा हूं। तो ताने एक ही बात कहूंगा मैं, ते जो मिसाल पेश करी है सूरत वासियों ने, गुजरात के लोगों ने, हरियाणा राजस्थान के समाज ने, कि ते अया घुल मिल गा कि राष्ट्र के निर्माण के मैं बहुत बड़ो योगदान दे रहा हूं। मैं भी तारे कार्यकर्ता के रूप में, तारे फुट सोल्जर के रूप में कोई कसर बाकी कौन रखूंगा और तारी भावनाओं ने सदा ऊपर रखूंगा। काम तो बोला हुए हैं, पर जो काम कोई सोचे को नहीं सपने में, जे काम की कोई कल्पना को नहीं करे, वो काम जब हकीकत बने है तो बेरो पाटे है, रीढ़ की हड्डी बहुत मजबूत है। द्रौपदी मुर्मू को जब मैं राष्ट्रपति भवन में देखा, जनजाति की महिला को देखा, द्रौपदी जी के साथ मैंने राज्यपाल उनको सौभाग्य मिलो, बन को राज्यपाल को टाइम खत्म हुयो, वह आपने बई मकान पर पूछ के झाड़ू लगा के काम चालू कर लियो। न कोई लॉबी थी, न कोई वकालत थी, न कोई पहुंच थी। और बनकर ने फोन गयो, दिल्ली आ जाओ, राष्ट्रपति भवन क्षमा थाने जानू है। इतनु बड़ो महारत, इतनु मोटो काम, जनजाति के लिए इतनु बड़ो सम्मान, को उदाहरण दुनिया में ताने कठे ही कौन मिलेगो। और बात के लिए मैं यह कह रहा हूं कि तारे आठे को पानी लेके जाऊंगा, पानी की शान रखांगा, और वो मौका कदे ही को नहीं आवगो जब देश में कहने भी वो सोचना पड़े कि भाई मिनख ने यो दायित्व क्यों दियो। एक बार मैं फिर दिवाली की शुभकामनाएं, लक्ष्मी के पूरी कृपा तारे पर रहे, सरस्वती ने ते पूरी तरह आगे बढ़ाओ। और ओम जी बिरला जी माने एक बात कही कि बातें जरूर कहियो। ओम जी बोला कि भाई कमाई तो ठीक है, पर कमाई के मान नई नई ब्रांड भी पैदा करो, थोड़ा बदलाव भी लाओ, ताकि समय के साथ आप आगे बढ़ता रहा। इन्हीं शब्दों के साथ आई एक्सप्रेस माई डीप ग्रेटिट्यूड, a sense of commitment and dedication that I shall ever live up to the constitutional obligation that has been cast on me, and I am grateful that this honor has been bestowed on son of a farmer that is creating history. Thank you so much. बहुत बहुत धन्यवाद, नमस्कार। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आप थे भारत के महामहिम उपराष्ट्रपति महोदय और राज्यसभा के सभापति महोदय आदरणीय श्रीमान जगदीप धनखड़ जी। और अब आभार प्रकट करने के लिए मैं सादर आमंत्रित करना चाहूंगा श्री दिनेश राज पुरोहित जी को। तापी मैया के किनारे गांधी के, सरदार के और आदरणीय नरेंद्र मोदी साहब के गुजरात में आदरणीय उपराष्ट्रपति जी धनखड़, जगदीप जी धनखड़ साहब, आप यहाँ पधारे, आपने हमें आशीर्वचन दिया, आपने हमें शुभकामनाएं दी, हम उत्तर प्रगति करें, उसके लिए आपने हमें आभार व्यक्त किया। हम सभी सूरत के, राजस्थान एवं हरियाणा वासी आपके
हृदय से आभारी रहेंगे। मैं आभार व्यक्त करता हूं देश की सबसे बड़ी पंचायत लोकसभा के आदरणीय अध्यक्ष श्री ओम बिरला साहब का कि आप पधारे और आपने हमें आशीर्वाद दिया। आपका खूब खूब धन्यवाद। गुजरात के हमारे अपने आचार्य देवव्रत जी राज्यपाल साहब, आपका भी हम राजस्थान हरियाणा समाज की ओर से हार्दिक स्वागत एवं अभिनंदन करते हैं। आपका हृदय की गहराइयों से आभार व्यक्त करते हैं। राजस्थान के यशस्वी प्रदेश अध्यक्ष जो पूरे राजस्थान में सर्दी हो, धूप हो, बारिश हो, गांव हो, डाणी हो, शहर हो, कहीं पर भी जब भी आपको कोई मुसीबत होती है तो भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता दिखता है। ऐसे हमारे आदरणीय सतीश जी पुनिया साहब, आपका भी इस मंच की ओर से खूब खूब आभार व्यक्त करता हूं। हमारी गुजरात के और हमारे सूरत की सांसद केंद्र में मंत्री बहन दर्शनाबेन जरदोश का यहाँ मैं हार्दिक स्वागत एवं अभिनंदन करके आपका आभार व्यक्त करता हूँ। हमारे राजस्थान के लाल बाड़मेर की दरकी के जाए और भारत के केंद्रीय मंत्री श्री कैलाश जी चौधरी साहब का इस सूरत में राजस्थान हरियाणा समाज की ओर से आभार व्यक्त करता हूं। राजस्थान से पधारे हुए हमारे देवजी पटेल साहब, हमारे पीपी चौधरी साहब, रानीवाड़ा के विधायक हमारे नारायण सिंह जी देवल साहब और छगन सिंह जी राजपुरोहित का सूरत में बसे हुए हम राजस्थान और हरियाणा वासियों की ओर से हार्दिक स्वागत एवं अभिनंदन करके आपका आभार व्यक्त करते हैं। गुजरात के मंत्री हमारे जगदीश भाई पंचाल साहब, गुजरात में आजकल जिस प्रकार से रोड आप देख रहे हैं, गुजरात में शांति सलामती देख रहे हैं, ये हमारे गुजरात सरकार की बहुत बड़ी देन है। गुजरात के यशस्वी हमारे मंत्री जगदीश पंचाल साहब का इस मंच की ओर से मैं हार्दिक स्वागत एवं अभिनंदन करता हूँ। ये हमारी पूरी टीम, जिस टीम ने इस कार्यक्रम को सफल बनाने के लिए दिन रात मेहनत की, और मैं मंच का ध्यान केंद्रित करना चाहता हूँ हमारे ओटाराम जी देवासी साहब का भी खूब खूब आभार। मैं मंच का ध्यान केंद्रित करना चाहता हूँ कि ये दीपावली का समय है, सूरत के मार्केट में पांव रखने की जगह नहीं होती। ऐसे समय पे करवा चौथ के दिन, गुरुवार के दिन हजारों की संख्या में राजस्थानी समाज के लोग आदरणीय जगदीप जी धनखड़ साहब का आभार व्यक्त करने के लिए आए हैं। आपका खूब खूब धन्यवाद। जोरदार तालियों से हम हमारे जगदीप जी धनखड़ साहब का आभार व्यक्त करें। धन्यवाद। हेलो, धन्यवाद किशोर बिंदल जी, कैलाश हाकिम जी और श्री दिनेश वो एक राजपुरोहित जी। लिंग दीवान कटे, वो महाराणा प्रताप कटे। हल्दी घाटी